हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाज़ार विज़न में। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं। नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी को लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीक में बाज़ार कैसा रहेगा, बाज़ार में कौन सी हाई लगेगी, ये कॉल पुट के हिसाब से अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको लेवल देने का प्रयत्न कर रहे हैं। पूरे वीक के लिए निफ्टी की क्या सिचुएशन रहेगी ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो सो फ्रेंड्स, कुछ भी पेज भी डिटेलिंग और चालू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, जिसने हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो हमें ऑलरेडी देख रहे हैं, जिन्होंने हमारी चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, वो उनको रिक्वेस्ट है कि हमारे हर वीडियो को लाइक करते रहे। तो आपको जो अपडेट हम दे रहे हैं उसको देने में हमें बहुत बड़ा आनंद मिलेगा और साथ साथ में जो हमारा डेटाबेस है वो बढ़ेगा। तो सो फ्रेंड्स, हमारा यह मेन उद्देश्य वही है कि निफ्टी के बेस पे पूरे वीक के लिए निफ्टी का कौन से लेवल्स तक जाएगी और कहाँ से आप मंदी या कहाँ तक आप तेज़ी कर सकते हो, ये बताने का हमारा मेन उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स, हमें लगता है अभी भी बाज़ार में एक मंडे ट्यूसडे का सेशन थोड़ा तेज़ी वाला रहेगा। मंडे ट्यूसडे एक मंडे को तो ऑलरेडी सरकार के पोर्टफोलियो की डिटेल आ चुकी होगी, तो तो वहाँ से एक प्लस पॉइंट बनेगा और मंडे ट्यूसडे को बाज़ार सेटल होने का प्रयत्न करेगा। तो हमें लगता है कि निफ्टी में और 400 से 500 पॉइंट की और जगह है। 22,240 क्लोज है। 400 पॉइंट और ऐड कर लो तो 650 होता है। और कॉल पुट के हिसाब से 600 700 एक लेवल्स ऐसा आता है जहाँ तक निफ्टी जा सकती है। तो हमें लगता है 630 टू 650 के बीच में निफ्टी आ सकता है। यहाँ से निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। पहला टारगेट 23,380 आएगा। दूसरा टारगेट 23,450 आएगा। तीसरा टारगेट 550 और चौथा और अहम टारगेट 23,640। हमें लगता है 40 टू 700 के बीच में रेजिस्टेंस लेवल आएगा, वहाँ से निफ्टी को रिटर्न आना चाहिए। और यहाँ से निफ्टी रिटर्न आती है तो फिर से आपको 23,200 तक की रेंज देखने को मिलेगी। जो मंदी करना चाहते हैं 23,000 के नीचे हम मंदी कर सकते हैं। किसी भी कारण से 23,000 ब्रेक हो जाता है तो वहाँ पे आपको मंदी करनी चाहिए। पहला टारगेट वहाँ पे हमारा बनेगा 22,850। दूसरा टारगेट बनेगा 22,700 और तीसरा टारगेट अहम टारगेट लेवल अब आता है 650 का। 650 सपोर्ट लेवल बहुत मजबूत हमें लगता है, उसको तोड़ना डिफ़िकल्ट है। तो नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटेजी में हमें लगता है बॉटम लेवल्स आएगा 600 टू 650। ऊपर लेवल आएगा 23,650 टू 700। तो इन बिटवीन रेंज रहेगा। बट हमें बाज़ार बहुत ख़राब होने का कोई ऐसा रीज़न नहीं दिख रहा है। बाज़ार इतना एग्रेसिवली ख़राब नहीं होगा। बाज़ार को घटने के लिए कुछ आउटसाइड रीजंस आएंगे। आउटसाइड से रीज़न आएगा तो ही बाज़ार घटेगा। और निफ्टी में जो मार्केट में पोजीशन की बात करें तो ऑलरेडी मार्केट में एफआई की पोजीशन 11 से 12% तक नीचे चली गई है। डीआई की पोजीशन 52 टू 57% के आसपास रहता है। बाकी का रिटेल पोर्शन में आता है। बट लास्ट फ्राइडे को तेज़ी हुई और मंडे ट्यूसडे को तेज़ी होती है तो रिटेल पोर्शन घटेगा, डीआई का पोर्शन बढ़ेगा या एफआई का पोर्शन बढ़ेगा। एफआई का पोर्शन बढ़ता है तो मार्केट के लिए बहुत बढ़िया है। डीआई का पोर्शन बढ़ता है तो भी ठीक ठाक है। रिटेल पोर्शन थोड़ा कम रहे वो बाज़ार के लिए बहुत बढ़िया रहता है। तो हमें लगता है कि बाज़ार एक रेंज बाउंड रहेगा। रेंज बाउंड को आपको ट्रेड करना चाहिए। बाज़ार में ओवरऑल कुछ लंबी खास ऐसी एग्रेसिवली मंदी नहीं दिख रही है, एग्रेसिवली तेज़ी नहीं दिख रही है। मंडे को सरकार और फाइनेंस मिनिस्टर सब सेलिब्रेशन होगा तो 200-300 पॉइंट आप और जोड़ सकते हो। तो हमने इसीलिए 650 700 का थोड़ा एग्रेसिवली टारगेट दिया है। बट हमें लगता है वो टारगेट भी अचीव हो जाएगा। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए बहुत खास लेवल हमें ऐसे एग्रेसिवली नहीं दिख रहे हैं। बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चलता रहेगा। फ्रंटलाइन स्टॉक्स हमें कई अच्छे लगते हैं। आईटी लास्ट 2 डेज़ में आईटी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। आईटी स्टॉक्स भी बढ़िया चलेंगे ऐसा लगता है। और जो मिड कैप स्मॉल कैप में है, जो एग्रेसिवली मिड कैप है जिसमें फंडामेंटल बहुत बेहतर है, ऐसे स्टॉक्स चलेंगे। आपने लास्ट वीक में देखा होगा एग्रेसिवली फंडामेंटल जो हमने आपको सजेस्ट किए थे लाइफ टाइम के लिए, बी कैपिटल है, आइडिया है, हेमिस प्रॉपर्टी है,
ऐसे कई RVNL है, IRFC है, ऐसे कई स्टॉक्स हैं जो बॉटम से बहुत अच्छे चले। एग्जांपल आप देख सकते हो तो ये बी कैपिटल 165 की लो लगाई, अभी क्लोज टू 230 है। 2 दिन में 40 रुपये का, सॉरी 60 to 70 रुपीज़ का गेन हुआ। जो जिसने बॉटम फिशिंग की उसको अच्छा पैसा मिला, बट बॉटम फिशिंग नहीं कर सकते तो भी ये अच्छा आपने जो अपना स्टॉक्स है उसको होल्ड किया तो वो भी बढ़िया है। बट बाज़ार में हमें लगता है तो अभी भी एक रेंज बाउंड रहेगा, बाज़ार में एग्रेसिवली मंदी नहीं है। तो सो फ्रेंड्स, एक रेंज बाउंड ट्रेड के लिए हम रेडी हो रहे हैं और एक रेंज डिसाइड कर रहे हैं जिसमें बाज़ार सस्टेन होने का प्रयत्न करेगा। वहाँ पे सस्टेन होता है तो आगे चलेगा। तो बाज़ार में सस्टेन होता है या वापस रिटर्न आता है हमें देखने को मिलेगा। 23,000 के ऊपर सस्टेन होता है तब तक तो तेज़ी है और रहेगी, बट 23,000 के नीचे आएगा तो थोड़ी मंदी आपको देखने को मिलेगी। तो देखते हैं क्या कि बाज़ार का रुख कैसा रहेगा, FI की थिंकिंग क्या रहेगी, वो फिर से इंडिया में बाइंग करने आते हैं। हाँ, अच्छी सरकार बनेगी तो हमें लगता है थोड़ा उनका स्टेक बढ़ेगा, 11-12% के आसपास है वो, 25 से 30% तक जा सकता है। तो उनकी फ्रंट लाइन में बाइंग आएगी तो निफ्टी तो थोड़ा बहुत चलेगा। तो हमें लगता है तो इसीलिए हमने थोड़ा निफ्टी को एग्रेसिवली थिंक करके एग्रेसिवली आपको दिया हुआ है। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। कुछ और ख़ास अपडेट आएगी तो आपको देंगे, सरकार रिलेटेड अपडेट भी देंगे। बट हमें लगता है अभी इस साल भी फाइनेंस मिनिस्टर तो सीतारमन को ही बनाएंगे। सीतारमन एक लेडीज़ रिप्रेजेंटेटिव के रूप में दिखा रहे हैं और लेडीज़ शक्ति दिखाने के लिए भी सीतारमन को फाइनेंस मिनिस्टर दे सकते हैं। तो मोस्टली बाज़ार में जो रूमर्स थी कि फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो जाएगा, तो नहीं लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर चेंज होगा। मोस्ट लोगली से सीतारमन जी फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे और वो पोर्टफोलियो कंटिन्यू करेंगे। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। कुछ खास अपडेट आता है तो आपको अपडेट देंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रहेगा।